Please also note that climate change, demographic shifts, and technological changes have created new realities on ground as well. Kandirmi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. Shall we take more questions? Aditya? Mr. Jaiswal, I have two quick questions. One, that some of the Indian diplomats who have given interviews abroad have said that India has electronic intercepts and gathered intelligence linking to Pahalgam attackers to the handlers, and they have been planning more attacks. So have you given any kind of this evidence to the foreign attaches and diplomats that were briefed today, and in the context of ambassadors also that were briefed earlier? And yeah, that's about it. Megha? Good evening, sir. Megha from NewsAx. My question is that India, it's being reported, is going to be sending a team to the UNSC 1267 Sanctions Committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose for it is to declare the TRF as a globally designated terrorist organization. If you could shed more light into this. Okay. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, ये विदेश मंत्रालय का साफ कहना है। तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से पीओके को खाली करे पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय का कहना है सीजफायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं, हमारे हमले ने पाकिस्तान को मजबूर किया है, यह विदेश मंत्रालय का कहना है। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, द्विपक्षीय तरीके से सभी मामले हल होंगे, विदेश मंत्रालय का कहना है। कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं, हालांकि ये पहले ही क्लियर किया गया था, आज एकदम क्लियर हो गया कि किसी तीसरी जगह बातचीत नहीं, किसी तीसरे देश को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी बात होगी, टेबल टॉक होगा, वो आमने सामने पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेगा। पीओके और आतंकवाद पर सिर्फ बात होगी, ये कल ही पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया था, और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, ये भारत ने कह दिया है। कश्मीर पाक भारत, हालांकि भारत पाक इस मुद्दे पर बात करेंगे, सीजफायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं। तो बड़ी खबर, और सिंधु जल समझौते को स्थगित रखा गया है, यह भी लगातार क्लियर हो रहा है, क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं, ये पहले ही पीएम मोदी ने हालांकि एक तरीके से उन्होंने बोला था कि कल उन्होंने जब कहा था कि आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी, आज विदेश मंत्रालय ने ये बात कह दी। इससे पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि अब भारत पीओके पर बात तो करेगा पाकिस्तान से, लेकिन किसी तीसरे देश
को शामिल नहीं किया जाएगा, ना ही तीसरी जगह पर बात होगी। द्विपक्षीय तरीके से सभी मामले हल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी बातें क्या है वो आपको बताते हैं। पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, कश्मीर भारत पाक के बीच का ये मामला, ये पूरी दुनिया से साफ संदेश। एक तरीके से जेएनके पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, सीज फायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं है। हमारे हमले ने पाकिस्तान को मजबूर किया है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि शर्तों के साथ सीज फायर किया गया है, स्थगित किया गया है, उसे खत्म नहीं किया गया है। तो कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं, ये क्लियर हो गया है। Privy to what was shared 2 hours back, but for sure we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. Mega on UNSC 1267 Sanctions Committee. Yes, over the last 2 years or so, 23, 24, we have been sharing information with the United Nations Security Council, the monitoring team of the Sanctions Committee, as to why the terrorist TRF, which is the Front for Lashkar-e-Taiba, should be listed as a terrorist entity. We will be also, in few days' time, we will be sharing more details in this regard, and hopefully Security Council 1267 monitoring team will take strong note of what we present, what we file, and take due action against that is required. Rishabh, on your question regarding the interview that the Pak Foreign Minister gave. In the last week, as a result of Operation Sindoor, Pakistan has seen its terror centers in Bahawalpur, Murudke, Muzaffarabad, and other places destroyed. You have been informed of it in several of the briefings that we've had. Thereafter, its military capabilities were significantly degraded by us, and key air bases effectively put out of action. If the Pakistani FM wishes to project these as achievement, obviously हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं।